कराची का फाल्कन। कराची रोशनियों से जगमगाता और सड़कों पर हलचल करता शहर अपनी गहमा गहमी में एक राज छुपाए हुए था। इसी शहर के दिल में रहता था ज़यान खान, खूबरू चेहरा, मजबूत जबड़ा और शहाबी आंखें। लेकिन ज़यान सिर्फ एक दिलकश इंसान नहीं था, इसकी शख्सियत के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो कोई जान ना सका। दिन में वो एक टेक स्टार्टअप चलाता था जो स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाता, लेकिन रात को वो कुछ और बन जाता था, गैर मामूली, नाकाबिल यकीन। वो था फाल्कन। ज़यान के क्लिफ्टन वाले अपार्टमेंट के तहखाने में एक खुफिया लैब थी जहां इसका कीमती तरीन ईजाद महफूज था। एक गहरे नीवी ब्लू रंग का फ्लाइंग सूट जो सोलर एनर्जी और माइक्रो टरबाइन पर काम करता था। सूट के सीने और बाजुओं पर चमकते हुए सिल्वर लाइंस थीं जो चांदनी में जगमगा, और नुमा बाजू एक मखसूस ईश्का आवाज के साथ खुलते। इसका हद वाइजर इसे नाइट विजन हेड मैप और जीपीएस देता, एक हकीकी परिंदे की नजर से शहर को देखने की ताकत। एक हफ्ते ज़्यादा शाम जब वो अपने सर्वेलेंस फीड्स देख रहा था, अचानक एक रीड अलर्ट ने इसकी तवज्जो खींची। गुलशन इकबाल के करीब कुछ मुसल्लह अफराद ने एक स्कूल बस हाईजैक कर ली थी। ज़यान ने घड़ी पर बटन दबाया। उड़ने का वक्त हो गया। चंद लम्हों में इसकी लैब की छत खिल गई और फाल्कन आसमान में उड़ गया, पीछे सिर्फ एक नीला रोशनी का निशान छोड़ता हुआ। जैसे ही वो फिजा में बुलंद हुआ, नीचे कराची की रोशनियां जमीन पर बिखरे कहकशां की मानिंद नजर आए। समंदर की खुशबू और दूर से आती अजान की आवाज, सब कुछ एक ख्वाब जैसा लगा। बस जल्द ही नजर आ गई। मुजरिम इसे एक सुनसान सड़क की तरफ ले जा रहे थे। ज़यान ने झुककर खुद को नीचे झुका दिया, पर सुकेड़ लिए, हदफ पर लाक किए। वो बस की छत पर बिजली की कड़क की मानिंद उतरा। एक मुजरिम ने इमरजेंसी हुच खोलकर बाहर झांका और एक जोरदार माका खाया। दूसरा कूदने की कोशिश में ज़यान के आग से लटक गया। 5 मिनट में सब खत्म। पुलिस के हवाले करके ज़यान गायब हो चुका था। हफ्तों में शहर में एक उड़ने वाले हीरो की अफवाहें आम हो गईं। फाल्कन, कोई इसे फौजी समझता, कोई अफसाना, लेकिन जिन्हें इसने बचाया उनके लिए वो हकीकत था। एक रात जब वो DHA की सड़कों पर नजर रखे बुहेरा अरब के ऊपर परवाज कर रहा था, इसे एक मंजर ने चौंका दिया। मुबारक गांव के करीब एक चट्टान पर एक लड़की खड़ी थी। इसका गहरा उन्नाबी दुपट्टा हुआ में लहरा रहा था और चंद बाइकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ज़यान ने झक नीचे छलांग लगाई और खामोशी से इसके करीब उतरा। मोहतरमा, पीछे हट जाइए। इसकी आवाज सूट की वाउडर से बदल चुकी थी। लड़की ने चौंक कर रुख मोड़ा। इसकी आंखें गहरी बाएतमाद ज़यान की आंखों से जा टकराईं। वो ना चीखी ना डरी, बस इस बात में सर हिला दिया। नाम क्या है आपका? ज़यान ने पूछा जबकि सूट का शील्ड मोड ऑन किया। अरीबा। बाइकर शोर मचाते आगे बढ़े। ज़यान की पर बुलेट्स में बदल गईं। वो घूमा झुका और अपनी मार्शल आर्ट्स महारत से हमले रोकता और वार करता रहा। अरीबा एक चट्टान के पीछे से ये सब देखती रही। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, फिल्म था। जब आखिरी बाइकर गिरा, ज़यान ने रुख मोड़ा। आप खैरियत से हैं? अरीबा ने मुस्करा कर कहा। अब हकीकत में है? ज़यान हंस पड़ा। ये अक्सर सुनने को मिलता है। शुक्रिया फाल्कन। ज़यान के दिल की धड़कन एक पिल को राग गई। इसने हाथ बढ़ाया। क्या उड़ना चाहेंगी? क्या वाकई? हमेशा। ज़यान ने इसे नरमी से उठाया और पर दोबारा खिल गए। वो दोनों आसमान की तरफ बुलंद हुए। अरीबा इसके कंधों से लिपटी नीचे शहर की रोशनियों के साथ इसकी हंसी गूंजी, खुशी से भरपूर। पहली बार किसी ने इसके साथ परवाज की थी और पहली बार वो तन्हा नहीं महसूस कर रहा था। अगले हफ्तों में वो दोबारा मिले, कोरंगी में एक शेल्टर पर, फिर अस्पताल में जहां वो सैलाब मुतासिरीन की मदद कर रही थी। अरीबा सहाफी थी, लेकिन अल्फाज से लड़ने वाली सिपाही भी। ज़यान हमेशा दौर से इसे देखता, हर बार चुपके से उड़ जाता। लेकिन एक शाम जब वो किंजर झील के ऊपर परवाज कर रहे थे और सूरज पानी में छप रहा था, ज़यान ने फैसला कर लिया। अरीबा जी, मैंने इस शहर को कई बार बचाया है, लेकिन तुमने मुझे बचाया। अरीबा ने शरारती अंदाज में कहा। ये लाइन सबको बोलते हो? पहली बार कही है। वो हंस दी। ज़यान ने कलाई के एक खुफिया हिस्से से एक चांदी की अंगूठी निकाली, डोकरों की शक्ल में जड़ी हुई। मालूम नहीं आगे क्या होगा, लेकिन मैं चाहता हूं तुम हर लम्हे का हिस्सा बनो। चाहे मैं उड़ रहा हूं, गिर रहा हूं, लड़ रहा हूं। इसकी आंखों में नमी थी। बस एक वादा करो। क्या? जब भी खतरे में जाओ, मुझे साथ लेकर जाना। ज़यान ने मुस्कुरा कर कहा, वादा। और इस तरह फाल्कन और अरीबा आसमान में बुलंद हुए। 2 साए, एक कहानी, एक सफर।